नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए क्या क्या पात्रता अपात्रता, इस योजना के क्या क्या लाभ हैं और साथ ही में इसके लाभ के लिए क्या क्या दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या है। आप मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हों, क्योंकि ये योजना मध्य प्रदेश की है इसलिए आपको यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। आपके पास यहाँ का जो है आप यहीं के स्थानीय निवासी होना चाहिए। साथ ही में विवाहित हों, जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी, तो ये कंडीशन भी होनी चाहिए। साथ ही में आवेदन जब आप कर रहे हैं तो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, यानी कि जब आवेदन कर रहे हैं तो 1 जनवरी की स्थिति में आप जो हैं 23 वर्ष पूर्ण कर चुके हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2023 में आवेदन कर रहे हैं तो 2023 का जो कैलेंडर है आपका, उसमें जब 1 जनवरी शुरू हुआ था तब आप 23 की हो जाने चाहिए, ये मिनिमम है। और 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उम्र। तो ये 23 वर्ष पूर्ण हो जाए और 60 वर्ष से कम आयु होना चाहिए, ये पात्रता के लिए है। साथ ही में यहाँ पे कुछ कंडीशन अपात्रता में दी हुई हैं। अगर आप उनमें से किसी में हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे, यानी कि पात्रता के लिए वो भी पूरी नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या है वो बता देता हूँ मैं यहाँ पर। तो अपात्रता की बात करें यहाँ पर, तो अगर इनमें से कुछ हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे इसके लिए। तो परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। अगर आपकी परिवार की स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है तो आप इसके लिए अपात्र हो जाएंगे, पात्र नहीं रहेंगे। इसके बाद दूसरा है कि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। कोई भी सदस्य अगर आयकर दाता है, यानी कि इनकम टैक्स फाइल जो है फॉर्म जो फिल कर रहा है, आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो नहीं होंगे आप इसके लिए पात्र, आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा है यहाँ पर कि जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है कि शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित या स्थायी कर्मी या फिर संविदा कर्मी के रूप में नियोजित या फिर सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने के बाद, परमानेंट रिटायर्ड होने के बाद पर जो आपका पेंशन है वो प्राप्त कर रहा है, तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं है, वो अपात्र हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस योजना के क्या क्या लाभ हैं। तो इस योजना के लाभ के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ योजना के लाभ क्या हैं। तो प्रत्येक पात्र महिला को, पात्र हम देख चुके हैं कौन कौन लोग हैं पात्रता के लिए, वो शर्तें पूरी होनी चाहिए। अपात्रता में जो है वो नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक पात्र महिला को पात्रता अवधि में 1000 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इन बैंक खाते में किया जाएगा। ध्यान रखना है कि आप आधार लिंक करा लें, तभी योजना का लाभ सही मिल पाएगा आपको। तो 1000 रुपये प्रति माह मिलना है। अब किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिमाह राशि 1000 से कम जितनी राशि प्राप्त होगी तो उस महिला को ₹1000 तक राशि की पूर्ति की जाएगी। तो ये 2 आपको योजना के लाभ मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं बता देता हूँ आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में, जो यहाँ पर दे रखा है कि आवेदन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरना होगा और ये आपको जो है मिल जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र, बाढ़ कार्यालय, ग्राम पंचायत, उक्त प्रपत्र आपको मिल जाएगा वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो है पॉइंट दे रखा है कि ये जो प्रपत्र आपने भरा है तो प्रविष्टि केंद्र, बाढ़ कार्यालय या ग्राम पंचायत में नियत कैंप प्रभारी द्वारा इसको ऑनलाइन किया जाएगा और सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जाएगी, यानी कि रिसिप्ट दी जाएगी। ये पावती SMS या व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो सहयोग करेंगे आपका। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट या पैसा नहीं देना है।
इसके बाद यहाँ पर चौथे में दे रखा है आपका कि आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक है ताकि उसका लाइव फ़ोटो ले जा सके। तो जो आवेदन कर रही है महिला उसको जाना पड़ेगा वहाँ तक, ताकि उसका जो लाइव फ़ोटो है वो लिया जा सके और eKYC किया जा सके। eKYC आपको इसमें कराना पड़ेगा ताकि डायरेक्ट जो है आपके खाते में पैसा आ सके। तो उसके लिए ही है, इस हेतु महिला निम्नानुसार जानकारी लाना आवश्यक है। आपको ये जानकारी ले जाना है। परिवार की समग्र आईडी, जो समग्र आईडी होती है वो स्वयं की समग्र आईडी, एक तो जो आपकी फैमिली समग्र आईडी है, फैमिली समग्र आईडी ले जाना है, और खुद की भी यानी कि स्वयं की समग्र आईडी भी ले जाना है, और स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदकों की अंतिम सूची पोर्टल ऐप पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाएंगे। ठीक है, तो ये आखिरी में जो तुम्हारा पूरा हो जाएगा उसके बाद लिस्ट आएगी, और उसके बाद जो है आपत्तियों को प्राप्त किया जाना है। यानी कि जैसे किसी का नाम रह गया या कोई प्रॉब्लम, 15 दिवस तक आपत्ति जो है उनको प्राप्त किए जाएंगे पोर्टल या ऐप के माध्यम से। इसके अलावा लिखित दे सकते हैं आप सचिव वार्ड प्रभारी को, या CM हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल ऐप पर दर्ज किए जाएंगे। जो आपत्तियाँ लिखित प्राप्त हुई यानी ऑफलाइन, उनके संबंध में अग्रिम कार्रवाई पंजी में संदर्भित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। तो ये उसके बाद की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपकी लिस्ट आ जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको ऊपर जा कर के बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर दे रखा है, ज़रूरी है। तो आवश्यक दस्तावेज में यहाँ पर समग्र परिवार आईडी और समग्र सदस्य आईडी दोनों ही चाहिए। एक तो फैमिली आईडी होनी चाहिए आपकी, और दूसरा आपकी खुद की आईडी होनी चाहिए, स्वयं की जो आईडी है वो। इसके अलावा आधार कार्ड चाहिए आपको, अपना जो आधार कार्ड है वो। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए आपका, कॉपी नहीं चलेगी। तो UIDAI द्वारा जारी फ़ोटो आईडी जो है आधार कार्ड आपको चाहिए। मोबाइल नंबर चाहिए जो समग्र पोर्टल में दर्ज हो, वो ले जाना है आपको अपने साथ में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आवेदन से पूर्व कुछ तैयारियां करनी होंगी आपको, जैसे कि आधार समग्र eKYC अगर आपका नहीं है तो समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा का OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान किया जाना है। eKYC अगर नहीं है तो आप आवेदन प्राप्त नहीं कर सकते, तो eKYC आपको कराना पड़ेगा। और यहाँ पर आधार कार्ड आपका होना चाहिए। महिला का स्वयं का बैंक खाता अनिवार्य है, इसमें संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा, तो आपका अपना एक बैंक खाता होना चाहिए। इसके अलावा बैंक खाता आधार लिंक एवं DBT सक्रिय होने चाहिए, तो तभी आपका जो है पैसा आ पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ मैं कि eKYC समग्र आधार की eKYC की आवश्यकता है, आपको ये कराना पड़ेगा, इससे कि जल्दी से जल्दी जो है आपका पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। साथ ही में DBT सक्रिय होना चाहिए, व्यक्तिगत बैंक खाता। eKYC ज़रूरी है ताकि डुप्लीकेशन ना हो, यानी कि एक जैसे 2 फॉर्म ना हो, तो इसलिए eKYC ज़रूरी है। तो आपको eKYC पहले कराना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपकी समग्र eKYC नहीं है तो किसी भी राशन की दुकान, पास वाली राशन की दुकान या MP ऑनलाइन सेंटर या CSC कियोस्क में जाकर के समग्र eKYC करवा सकते हैं। और यहाँ पर इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कोई भी राशि नहीं देना होगा। सरकार प्रत्येक eKYC के लिए सीधे कियोस्क को 15 रुपये दे रही है, तो आपको कोई राशि नहीं देनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो ये निःशुल्क है, तो आप करवा सकते हैं पास में जहाँ पर भी आपको उपलब्ध हो वहाँ पर जा कर के। तो ये जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।